वैदिक युग में भारत विश्वगुरु था। क्या यह सत्य है? आज इस अंक में हम प्रमाणित करेंगे क्या भारत विश्वगुरु था तो कैसे था? क्या नागलिंगा लिपि एवं आद्य संस्कृत भाषा विश्व लिपि एवं विश्व भाषा थी? प्रमाण स्वरूप विगत अंक में हम लोगों ने एट्रुस्कन सभ्यता के पुरालेखों को आद्य संस्कृत एवं नागलिंगा लिपि में पढ़ा था। आज हम मिस्र की सभ्यता की 3300 ईसा पूर्व से पूर्व की अपठित हायरोग्लिफिक लिपि को पढ़ेंगे, जहाँ फ्रांसवा सांपलियो ने 1 सितंबर 1822 ईस्वी को प्राचीन मिस्र की हायरोग्लिफिक लिपि को रोसेटा प्रस्तर पर उत्कीर्ण जो त्रिलिपीय पुरालेख हैं उसको यूनानी भाषा में पढ़ा था। वह मात्र एक तरह से भावार्थ था, अनुवाद था। रोसेटा प्रस्तर पर हायरोग्लिफिक लिपि, देमोतिक लिपि एवं यूनानी लिपि में उत्कीर्ण लेख थे। तो यह आपके 6000 से 2000 वर्षों की दीर्घावधि में उत्कीर्ण लेख थे। फलतः मत भिन्नता संभव है। आइए हम प्राचीन मिस्र की इतिहास जो 3300 ईसा पूर्व से पहले की है उसको जाने। वो अभी तक अज्ञात हैं। उसको हम लोग नागलिंगा लिपि और आदि संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आपके प्राचीन मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता की जो पुरालेख हैं अभी भी अपठनीय हैं। तो आज हम कुल मिलाकर के 9 पुरालेखों को नागलिंगा लिपि और संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपके गृधिका पुरालेख, इसे हाथोड़ देवी के रूप में विगत सदी के पुराविदों ने मान्यता दी है। भारत की बोगलामुखी इसे सामान्यता रखने वाली देवी मेसोपोटामिया मिस्र में हाथोड़ देवी संबोधित होती थी। देवी के माथे पर मुकुट शब्द विन्यास है, इसी से आपकी जाति या संप्रदाय की पहचान होती है, तथा मुकुट के नीचे मुख या सिर पर विशेष पशु पक्षियों की आकृतियाँ चिन्हित होती थी, उत्कीर्ण होती थी। इस पुरालेख से आप 3 तथ्य को जान सकते हैं। मुकुट से आपके वहाँ के आपके जो ये आपके हाथोड़ देवी के माथे पे मुकुट हैं, वश संस्कृत शब्द है। वश माने होता है शासन। यह नारी शासिका थी। मुकुट के नीचे गृध पक्षी उत्कीर्ण है, फलतः यह गृध वंशीय शासिका थी। कश्यप ऋषि की पुत्री का नाम गृधिका है, इसीलिए इसी के ऊपर पे हमने इसका नाम गृधिका रखा है, गृधों की माता। भले कि में उत्कीर्ण लेख ऊपर से नीचे की दिशा में पढ़ें तो इस प्रकार पढ़ा जा सकता है। र मृग खर छंग गृध्याग्र पा गृध पा। तात्पर्य, हे सूर्यदेव, मृग खर यानी सिंह दुस्सह तीक्ष्ण है, दक्ष है, लोभी है, कामी है, तथा साथ में गर्दन पियो और लुब्धक लोभी का पान करो। अब दूसरा पुरालेख हम लोग पढ़ते हैं। आपके इन संधि पुरालेख हैं। 2 विभिन्न वंश के एवं समान जाति संप्रदाय के राजा रानी के मध्य समझौता का प्रशस्ति लेख हैं। इनमें आपके एक पुरातनी चंद्रवंशी राजवंश की रानी है और दूसरा नवयुवक नागवंशी है। मुकुट रानी के इन यथा सूर्य शक्तिशाली का संकेत करता है, वैसा ही आपके इन शब्द लेख आपके हैं राजा के मुकुट पे चिन्हित है। वो भी आपके इसी तथ्य को उदयवान सूर्य का आपके द्योतक है। लेख हैं आपके आगम गम साथ चलें, संस्कृत में अभावार्थ हुआ साथ चलें, चलो चलें, गम गए यानी चलो चलें। और पातल में लिखा है उप, संस्कृत शब्द है उप यानी निकट में। तो संपूर्ण रूप से यह आपके संप्रदाय के बीच समझौता का प्रतीक स्मृति लेख है। दूसरा आप हम लोग ये पढ़ रहे हैं आपके वर वधू पुरालेख। यह एक लंबी विवाह प्रस्तुति पुरालेख है जिसमें समान वंश के नागवंशी सौरपाशक एवं साधारण नवयुवक के मध्य विवाह होता है। यह बहुत मतलब कि रुचिकर है, आपके श्रृंगार रस से परिपूर्ण है, रसिक जनों के लिए एकदम प्रिय पुरालेख मान सकते हैं आपको। बाईं ओर से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये एक आशीर्वचन है आपके। सबसे पहले हम लोग मध्य में जो उत्कीर्ण है माथे पे, हाँ, वर और वधू के, उसको पढ़ लें। तो वर के माथे पे लिखा हुआ है नागिन। नागिन यानी के तात्पर्य हुआ है, संस्कृत शब्द है नागों की रानी या नागों का राजा, शक्तिशाली, हट्टा कट्टा नवयुवक को नाग कहते हैं। वधू के सिर पर लिखा हुआ है आपके जो वश का प्रतीक है, वश यानी शासन, प्रभुता। रानी जो है आपके शासिका ही, और वर जो है आपके साधारण मनुष्य। बाईं ओर से पढ़ते हैं वर पक्ष की में, उसमें लिखा हुआ है गद। तात्पर्य, 2 ओंकार बोलो, विवाह का है। वलय में लिखा हुआ है, वलय में जाए तो उसमें लिखा हुआ है शप सुगनु,
सबका तात्पर्य अनुसरण करना, सेवा करना, साथ साथ समागम करना, गमन करना और स्तुति करना। ये 3 चीज़ लिखा हुआ है। वलय के नीचे में है वर पक्ष की ओर। ई प्रार्थना करो, ई मने प्रार्थना करो, अश मने पान करो, चखो, मजा लो। स्तंभ जो है आपके वर पक्ष में, उसमें लिखा हुआ है गुप गुप सह गव गव सह नारायण मद पी गृणत भारत भाउध रद ऊ। तात्पर्य व्याकुल होना, साथ साथ खोजना। प्रणय छन्न में पुरुष के जन्मेंद्रिय को नारायण कहते हैं। आपके मिस्र में कहा जाता था इसको। मद है, बीच में है आपकी, और बांधना, ग्रहण पकड़ते हुए आपको उसको बांधना, और भरण करना और दूध से, और बोलना ओम। ये पुरुष पक्ष की ओर था, वर पक्ष की ओर। अब हम लोग इस वधु पक्ष की ओर से पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। आ दा देना, साथ देना। बलय में लिखा हुआ है ई यानी प्रार्थना करना, नुदन गुप धक्का देना, प्रेरित करना, व्याकुल होना, साथ में रहना। वलय के नीचे है आपके पह घाट यानी नगर घाट पीना, पोषण करना। स्तंभ में लिखा हुआ डी गुप खर नारायण बड ध हाव गम अग ध गृणत बप ध पू ध गृध। तात्पर्य उड़ना, व्याकुल होना, दुस्सह तीक्ष्ण, नारायण की मछली धारण करना, आवेग में, राह देखना, देना और ग्रहण करना, बोना, धारण करना, भोग करना, लुब्धक को। इस अब अगली पुरालेख है ईशनस पुरालेख। इस पुरालेख को मात्र 2 लेख पढ़ते हैं हम लोग समय अभाव के कारण। मुकुट की पृष्ठभूमि में ईशन शब्द है, घास सदृश देख रहे हैं आप, वो उसका तात्पर्य हुआ ईश्वर की कृपा से। नश यानी कि संस्कृत शब्द है ये, हमारे लिए, ईश्वर की कृपा से हमारे लिए ये आपके क्या प्राप्त हुआ है, मुकुट। मुकुट पे लिखा हुआ है वश, मुकुट वक्ष का द्योतक है यानी शासन। हमको शासन के रूप में आपके ईश्वर के पास से शासन प्राप्त हुआ है। लेख क्या है आपके बलय में देखते हैं, बीच में बलय है, इसमें लिखा है ग चंग खर गृध गम गम प अर गृध। तात्पर्य गमन करता है, दक्ष है, दुस्सह है, लोभी है, कामी है, चलो चले पान करे, गुणवान है, लुब्धक है। और आपके बलय के नीचे लिखा हुआ है नारायण राव। रा कहते हैं सूर्य को, नारायण आप जान ही गए। साथ नारायण भगवान का भी है प्रतीक। साथ है हमारे नारायण सूर्य, सूर्य को ही नारायण कहा जाता था। और पू बप पू बोएं और भोग करें। अब चलिए हम लोग अगला पुरालेख पढ़ते हैं, ईडन पुरालेख। ऊपर से नीचे की दिशा में बडडुंडव नारायण बप गृबाध बर ई गम गम। अब देख रहे हैं आपके इसका तात्पर्य हो गया कि वड अग्नि समान है जो आपके नारायण, उसका गर्द पकड़ें, गर्दन को धारण करें और आग के लिए हम स्तुति करें, चलो चलें चलें। इसके माध्यम से ये आपके धार्मिक साथ साथ आपके आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें आपके पक्षीराज ईजन को प्रस्तुत किया गया है। वाणी, पृथ्वी, गाय और बुद्धि, ईडा जिसको कहते हैं, बाद में इसी से आपका अल्लाह की उत्पत्ति हुई शब्द की। तो इसकी प्राप्ति के लिए आपके इस पुरालेख को उत्पन्न किया, उसके दृष्टिकोण से यह पुरालेख बहुत महत्वपूर्ण है। अगली हम लोग पुरालेख की ओर ध्यान देते हैं। वो अगली पुरालेख होगी आपके मखगम पुरालेख। मखगम पुरालेख आपके मक्का की ओर ध्यान में रखा गया है। उस युग में भी मक्का की प्रतिष्ठा थी। मक्का जो है आपके आज से आपके 7000 वर्ष प्राचीन मंदिर हुआ करती थी। उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक माता अपने पुत्र को प्रेरित करती है कि वह मक्का की ओर जाए और वहाँ से फिर लौट के आए। उसमें लिखा हुआ उसका पुरालेख देख रहे हैं आप, माँ और पुत्रों का। मख गम पुरालेख। गम गम लो लो गम गम मख, जाओ जाओ, गाते हो। जिस तरह कांवड़िया भी जाते हैं ना शिव मंदिर में, बाबा धाम या फिर विश्वनाथ धाम पे कांवड़िया अपने हस्तन लेकर के, उसी तरह जाओ जाओ गाते हुए जाओ, लौट आना, वहाँ से लौट आना, जाओ जाओ मक्का जाओ। उसी प्रकार से आप अगली पुरालेख देख रहे हैं, ये चित्र है, पुरालेख नहीं है। वहाँ पे आपके 13
15 आपके राजवंश हुआ करते थे आपके मिस्र में, उन सभी का अलग अलग मुकुट होते थे। उसके माध्यम से आप जान सकते हैं कौन कौन से राजा वंश वहाँ पे शासन किए हैं 3 से 4,000 वर्ष पूर्व। तो ये आपके कश्यप ऋषि के, हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं, कश्यप ऋषि के 13 पत्नियाँ थी। उन 13 पत्नियों का उत्तराधिकारी वहाँ पे शासन किए थे। ये वाह है, वाह पुरालेख है। वाह यानी कि चलना। ये सभी राजवंशों के जो राजा के पद पर बैठते थे या सैनिक होते थे वो इसको धारण करते थे। अब हम लोग महत्वपूर्ण पुरालेख है आपके ये गृध्र पुरालेख। इसको हम लोग जान लें तो समझ सकते हैं कि कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, हमारे नागलिंगा लिपि की जो भाषा लिपि और संस्कृत भाषा का प्रचलन आपके मिस्र में पूर्ण रूप से था। अब चलिए हम लोग आपके इसके मध्य भाग में इन देख रहे हैं आपके चंद्रमा और सूर्य के रूप में, गोलाकार के रूप में माथे पे हैं गृध्र के राजा के, और उसको इन यानी शक्तिशाली राजा, सूर्यवंशी राजा। अब चलिए वाम भाव से पढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है खर धर खर उड़त ग नार प उत उपनुदन पीद घ खग नार नु इक्षत रघ उपगत। इसका तात्पर्य हुआ तीक्ष्ण धार वाली जो पक्षी है उड़ते हुए गमन करो, जल को पियो। अपने शिष्यों को प्रेरित कर रहा है आपके गृधराज, जल पियो, निकट प्रेरणा करते हुए पीने वाले को पकड़ो। चिड़ियाँ जो छोटी चिड़ियाँ होती है, चिड़ी पानी की भावना करते हुए घाट पर पहुंची है। तुम तीक्ष्ण तेज पक्षी हो, निकट गए जाओ और उसको वहाँ पे पकड़ो। अब के इसके मध्य भाग में लिखा हुआ है द द पुरद सरग घ ग्रीवा खग खग उपगत उ खग खर। पकड़ो उस भोग को पवित्र करो, कुरेदो खुरेचो। तेज पक्षी मधुमक्खी के समान है, गर्दन को पहले पकड़ो। चिड़ी या बटेर जो भी हो, छोटी चिड़ियाँ जो होती हैं उसके समान जो मनुष्य हैं उनको पकड़ो और निकट जाओ। और वहाँ पे वह तेज चिड़ी है, छोटी चिड़िया है। अब अगले की पंक्तियों में दाईं ओर गृध रध विन ओग विनुदन नार पुनुदन उधनार। हे गृध्र झुको, कुएं के मुख ढक्कन के ढेर में खोज करता प्रेरणा करते हुए नार को, जल को भोग करो, पवित्र करो, छानो, प्रेरणा करो और दूध की थैली को। इस प्रकार से आप धर्म सत्ता का स्वामी जो था ये मत्स्य न्याय का दृष्टांत प्रस्तुत करता है। अब हम लोग जान गए कि अब तक कि ये मिस्र की जो सभ्यता थी उसकी भाषा क्या थी, आदि संस्कृत थी। और आपको यह और उसकी लिपि जो थी नागलिंगा लिपि थी। आपको यह अंक कैसा लगा हमको बतलाइएगा। तब तक के लिए पुनः हमको विश्राम दें, पुनः आपसे भेंट मिलेगी इसी प्रकार के नए पुरालेखों के साथ। धन्यवाद।